जब भी हम घर पे दाल मखनी बनाते हैं वो ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल उसमें फ़ील नहीं आता है, कुछ ना कुछ कमी रहती है। लेकिन अगर आप ये एक बार ये रेसिपी फॉलो करके बनाएंगे ना तो इतनी मखमली और क्रीमी दाल बन के तैयार होगी कि लगेगा ही नहीं कि आपने घर में बनाई है। और मेहमानों को जब खिलाएंगे ना तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और रेसिपी तो पूछेंगे ही आपसे कि ये कैसे बना के तैयार करी थी आपने। तो फ्रेंड्स, ये मखमली दाल मखनी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे उड़द 1 कप और साथ में चाहिए होगा राजमा 1/4 कप। ये रेशियो 1:4 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दाल में। इस दाल को आपने ओवरनाइट नहीं तो 5 से 6 घंटे ज़रूर भिगो देना है। इस तरीके से राजमा और उड़द अच्छे से फूल जाएंगे। और अगर आप भिगोना भूल गए हैं तो आपने इसको जो ना गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो देना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से हाथों से मलना है। 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से मलिएगा, उससे जो है ना इसके ऊपर जो कोटिंग होती है ना उड़द के ऊपर वो हट जाएगी। और इसको आपने फिर 1 से 2 पानी से वॉश कर देना है। फिर इसको मैं डाल दूँगी प्रेशर कुकर में। आप चाहें तो इसको पतीली में ही बना सकते हैं। जो असली ढाबे पे या रेस्टोरेंट में बनती है वो पतीली में ही बनती है और हल्की आंच पे कई घंटे वो उबाली जाती है। लेकिन घर पे हम इतनी देर के लिए नहीं उबाल सकते हैं उसको, तो यहाँ प्रेशर कुकर में मैंने थोड़े से साबुत मसाले डाले थे, दालचीनी, तेज़पात और एक काली इलायची। तकरीबन 3 कप के करीब इसमें पानी डाला है और 1 टीस्पून के करीब नमक और 1 से 2 चम्मच तेल डाल दिया। इस तरीके से पानी ना कुकर से बाहर नहीं निकलता है। सब चीज़ों को हल्के हाथ से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसको करेंगे प्रेशर कुक। तो हाई फ्लेम पे 1 विसिल आने दी थी, उसके बाद फ्लेम को लो करके मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने दिया था। 20 मिनट बाद मैंने गैस ऑफ कर दी थी, लेकिन मैंने इसका प्रेशर खुद से ही रिलीज़ होने दिया था। और ये जब मैंने चेक कराया ना तो देखिए आप राजमा कितने अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें जो साबुत मसाले थे वो मैंने निकाल दिए थे और फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर दिया है मीडियम टू लो पर। और अब हमने इस दाल को तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने देना है। लेकिन एक मैशर की मदद से हमने इसको जो है ना घोटना है। दाल मखनी में दाल का जो घोटना होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हमने पीसना नहीं है, आप ग्राइंडर जार में डाल के इसको पीसिएगा नहीं, लेकिन एक मैशर की मदद से या फिर मथनी की मदद से आपने इसको अच्छे से जो है ना मैश कर लेना है। राजमा जो है ना वो आपको दिखना नहीं चाहिए। उड़द की दाल तो आपको दिखेगी, लेकिन राजमा बिल्कुल जो है ना मैश हो जाएगा और दाल में मिक्स हो जाएगा, एक जान हो जाएगा। और ये देखिए आप दाल कितनी अच्छे से मैश हो चुकी है। ये पहला सीक्रेट है बिल्कुल ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल बनाने के लिए। इसको अच्छे से हमने जो है ना देखिए मैश कर लिया है। अब ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है और इसको भी हमें पकाना भी है थोड़ी देर के लिए। तो इसके अंदर हम गर्म पानी डालेंगे। ठंडा पानी या फिर रूम टेम्परेचर का पानी नहीं जाएगा, इसमें गर्म पानी ही जाएगा, वरना ठंडा पानी डालने से अक्सर होता है कि दाल में गांठें पड़ जाती हैं। गर्म पानी डालेंगे हम तकरीबन 1 कप के करीब और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसको ऐसी हल्की आंच पे हम ढक के पकाएंगे 12 से 15 मिनट के लिए। बीच बीच में 1 से 2 बार चम्मच ज़रूर चला लीजिएगा ताकि दाल नीचे ना लगे नहीं तले पर। तो जब तक दाल हल्की आंच पे पक रही है ना हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पतीली के अंदर देखिए मैंने देसी घी डाल दिया 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। अगर आप देसी घी नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने नॉर्मल तेल इस्तेमाल कर लेना है। घी जब गर्म हो गया है तो इसके अंदर हम 1 चम्मच के करीब ज़ीरा डालेंगे और 2 चुटकी के करीब हींग डाल के इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे। जैसे ज़ीरे का कलर चेंज होगा इसके अंदर हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को जो है ना बारीक जो है ना क्रश करके डाल देना। बिल्कुल पेस्ट नहीं है ये, लेकिन हल्का सा इसमें दाना सा है प्याज में। और इस प्याज को जो है ना हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज को अच्छा सा सुनहरा करिएगा ताकि जो है ना प्याज की जो मिठास है ना वो कम हो जाए। और जब दाल देखिए इस तरीके से सुनहरी हो जाएगी फिर इसके अंदर हमने 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और इसको भी हम 30 to 40 सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। तो लहसुन अदरक के भुन जाने के बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर भी आपने जितना प्याज लिया है ना उतना ही टमाटर लेना है। टमाटर को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे मसाले में। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च। हल्दी जो है ना दाल को जो है ना कलर अच्छा देगी, वरना दाल जो है ना बहुत काली सी और मटमैली सी लगती है, देखने में अच्छी नहीं लगती। हल्दी की वजह से बड़ा प्यारा कलर आएगा। और मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करके इस मसाले को आपने अच्छे से भून लेना है। इतना भून लें कि घी जो है ना वो सेपरेट हो जाए। मसाले के अच्छे से भुन जाने के बाद जो दाल उबल रही थी ना वो मैंने अब इसके अंदर डाल दी है और दाल डाल के आपने सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना। मसाला और दाल ना बिल्कुल एक जान हो जानी चाहिए। दाल जब मिक्स हो जाएगी फिर आपने इसमें डालना है 1 चम्मच धनिया पाउडर और तकरीबन आधा चम्मच इसमें खटाई का पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर हमने अभी डालना है ताकि उसकी खुशबू आए दाल के अंदर। आपने टमाटर के साथ उसको ना भूनना नहीं है, बस ये दोनों चीज़ों को हमने दाल में अच्छे से मिक्स करना है। अब ये दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो इसको पतला करने के लिए हम डालेंगे इसमें पानी। पानी मैंने फिर से 1 कप के करीब डाला है और ये अच्छा तेज़ उबलता हुआ पानी मैंने इस्तेमाल किया था। तो जैसे मैंने पहले ही कहा आपने पानी जो ना रेसिपी में गर्म ही डालना है। सब चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और इसको ढक के पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स दाल जो है ना ऑलमोस्ट रेडी है और इसका आप देख सकते हैं ना लुक कितना प्यारा निकल कर आ रहा है।
अब इसमें आखिर में हम बस 2-3 चीज़ें और डालेंगे जिससे इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल हो जाएगा। तो थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, भुनी हुई कसूरी मेथी और तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है ना इसमें हम क्रीम डाल देंगे। और दाल मखनी है तो मक्खन तो जाएगा ही इसमें, तो 2 से 3 टेबलस्पून के करीब आप इसमें मक्खन डाल दीजिएगा। अगर दावत वगैरह के लिए बना रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मक्खन बढ़ा भी सकती हैं, गार्निशिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब चीज़ों को हल्के हाथ से एक बार मिक्स कर लेंगे। और इस पॉइंट पे मैंने नमक चखा था क्योंकि हमने दाल को उबालते टाइम ही नमक इस्तेमाल किया था, मसाले में नहीं किया था। अब दाल बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे है ना, तो अब हम नमक चखेंगे, उसके हिसाब से इसमें एडजस्ट कर लेंगे। और सब चीज़ों को हमने ढककर जो है ना 5 से 6 मिनट के लिए और पका लेना है हल्की आँच पे। और फिर ये देखें आप, बिल्कुल परफेक्ट हमारी ढाबा स्टाइल दाल मखनी बन के तैयार हो गई है। बिल्कुल परफेक्ट इसका कलर आया है और खाने में तो ये वाकई इतनी लजीज बन के तैयार हुई थी कि बस खा के मज़ा आ गया था। इसको गार्निश कर लेंगे थोड़े से क्रीम के साथ। और ये मैंने पेयर करी थी कुलचे के साथ। और ये कुलचा पता है मैंने बनाया था आटे से, और इंस्टेंट कुलचा था ये, 10 मिनट में बन के तैयार हो गया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसकी वीडियो शूट करके ना आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी फिर। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है।